मेघा, सारे मेहमान जो है ना वो जाने वाले हैं। आओ सबके साथ बैठ जाओ थोड़ी देर। दीदी वो लोग तो 2 बजे जाने वाले थे ना? हाँ 2 घंटे के बाद वो जाएंगे, पर अभी उनके साथ बैठ जाओ आकर। दीदी मैं नहीं आ सकती, मेरा ना सर बहुत तेज दुख रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मेघा, तुम आराम करो बैठकर, मत आओ बाहर। अरे यार मुझे नहीं पसंद है जॉइंट फैमिली, और ये पापा ने मेरी जॉइंट फैमिली में शादी करवा दी। मम्मी पापा को तो पता ही है, मुझे बचपन से ही नहीं पसंद सबके साथ बैठना। और काम तो मुझसे होता ही नहीं है, नौकर चाकर लगे रहते थे मेरे घर में। तो थोड़ा सा मम्मा से बात कर लेती हूँ जब तक। हेलो हाँ माँ। हाँ बेटा क्या कर रही है तू? अरे ये सब छोड़ो माँ, मैं तो आपसे बोली थी आपने मेरी जॉइंट फैमिली में क्यों शादी करवाई है? आपको तो पता ही है ना कि मुझे जॉइंट फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है, और बड़ों के साथ तो बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना मेरे से कोई काम होता है। अब ये सब छोड़ो, पहले पापा को फोन दो। मैं कहाँ पापा? अरे हाँ बेटा सब बताती हूँ, तेरे पापा मेरे सुनते कहाँ है। ले बात कर, तू ही समझा उनको। लाओ फोन दो इधर, मैं बात करूंगा मेरी बेटी से। लीजिए, आपसे ही बात करना चाहती है वो। हेलो हाँ बेटा। अरे यार पापा, आपने मेरे यहाँ पर क्यों शादी कराई? जब आपको पता था कि ये एक जॉइंट फैमिली है, तो क्यों कराई आपने मेरी शादी? ये कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अपने परिवार के साथ रहो तो अब वही तुम्हारा परिवार है। यार पापा आपको तो पता है मुझे बड़े बुजुर्ग के साथ बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सही तो कह रही है हमारी बच्ची, यहाँ पर तो उसके नौकर चाकर लगे रहते थे, उसने एक गिलास पानी भी उठाकर यहाँ से वहाँ नहीं रखा, और वो वहाँ सारे घर का काम कैसे करेगी? देखो तुम चुप रहो, मैं उससे बात कर रहा हूँ। और हाँ तुम सुन लो, उसको कभी गलत शिक्षा देना मत, जैसे तुम्हारी गलत शिक्षा है। क्या मतलब आपका गलत शिक्षा है? उसको आता नहीं है कुछ काम करना। चुप रहो, मैं अभी बात कर रहा हूँ उससे। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा बैठो अपने बड़े के साथ, जब तुमको समझ में आएगा। ठीक है पापा, मैं देखती हूँ। अरे यार आपको कुछ समझ में आता है? उसको बड़े बुजुर्ग के साथ बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ तो बैठेगी तो जब ही तो उसे अच्छा लगेगा ना। और उसको फोन मत लगाना, वो अपनी नई गृहस्थी में उसको खुश रहने देना, ठीक है? मैं तो लगाऊंगी फोन, मेरी एक लौती प्यारी सी लाडली बच्ची है, तो उसका हालचाल पूछने नहीं लगाऊंगी क्या फोन? उसकी सास बस देखने के लिए अच्छी है, अकेले में एकदम तीखी है तीखी। उसका हालचाल पूछने तो लगाना पड़ेगा ना फोन, कि वो वहाँ ठीक है कि नहीं है, सारा घर का काम उससे ही करवा रहे हैं कि क्या, उसके लिए पूछना तो पड़ेगा ही ना फोन लगाकर। इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, बेटे की कोई चिंता ही नहीं है। हे भगवान, सर कितना तेज से दर्द हो रहा है मेरा। चाची चाची चलो ना, बाहर दादी और बुआ आपका वेट कर रहे हैं। अरे छोड़ो तुम दोनों, मुझे नहीं जाना बाहर। नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा। हाँ आपको चलना पड़ेगा चाची। रिंकी और गोलू छोड़ो, मुझे नहीं जाना है। नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो जल्दी, और आईना मेरे कमरे में बिना पूछे आए ना तो देख लेना। जी पर सब लोग आपका बाहर वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना, चले जाओ तुम दोनों। चलो गोलू चलो बाहर चलो। चलो चिंकी दीदी अपन बाहर खेलेंगे। अरे आप लोग रुकिए ना, बस आती होगी छोटी बहू। रुको मैं अभी बुला कर लाती हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं जी, बेचारी की नई नई शादी हुई है, आराम कर रही होगी कमरे में। रहने दीजिए, इस बार अच्छे से बड़ी बहू से मिल लिए, अगली बार छोटी बहू से मिल लेंगे। अच्छा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आइएगा जरूर अगली बार। जी जी मैं चलता हूँ। चलिए मम्मी जी मैं भी जाती हूँ, मुझे वहाँ का काम करना है। ठीक है बड़ी बहू। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। मेघा का स्वभाव हमारे प्रति कोई रूखा रूखा सा नहीं लग रहा? हाँ बहू, लग तो मुझे भी रहा है, देखते हैं थोड़ा दिन अभी हो जाए, क्योंकि वो अभी नई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ठीक है माँ जी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम दोनों उदास क्यों हो? हम लोग अभी चाची के कमरे में गए थे चाची को बुलाने, कि आप दोनों उनका वेट कर रहे हो, तो चाची ने हमें बहुत तेज से डांट कर अपने कमरे से बाहर भगा दिया, और बोला कि बिना पूछे अगर हमारे कमरे में आए ना तो देख लेना। क्या गोलू सही कह रहे चिंकी? हाँ दादी, गोलू सही कह रहा है। हाँ तो सही तो बोला आपकी चाची ने, बिना पूछे कभी भी किसी के कमरे में नहीं जाते। अब अगली बार से मत जाना, ठीक है? जाओ आप दोनों मेरे कमरे में जाकर खेल लो। ठीक है दादी, चलो गोलू अपन चलते हैं। अच्छा हुआ कि बड़ी बहू ने ये सब नहीं देखा, नहीं तो उसे कितना बुरा लगता। तो मेघा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था ना, मस्त अदरक वाली चाय पी लो। जैसे ही तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाए तो थोड़ी देर आराम करके नीचे रसोई में आ जाना, मेरी थोड़ी मदद करवा देना। ठीक है दीदी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। इसमें थैंक यू की कौन सी बात है मेघा, लो पी लो। ओह लगता है मम्मी का कॉल आ रहा है। हेलो हाँ मम्मी। मम्मी आपको पता है मेरी जेठानी तो बहुत ही अच्छी है। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया तेरी जेठानी ने जो तू उसके प्यार में पागल हो गई है? अरे मम्मी मैंने उनको थोड़ी देर पहले बोला था कि दीदी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो उनने ना अभी मुझे एकदम गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ला कर दी है। अरे बेटा तू कुछ समझती नहीं है, जब तक उनने चाय ला कर दी तो क्या बोला? ने बोला कि चाय पीकर थोड़ा सा आराम कर लेना,
जाना, मुझे थोड़ा सा काम है। अरे बेटा तू यही तो नहीं समझती है, मैं तेरे को इसलिए चाय दी ताकि तेरा जल्दी से सर दर्द ठीक हो जाए और तू उनके साथ काम करवा ले। उनको तेरे सर में दर्द की कोई नहीं पड़ी है, बस वो चाहते हैं कि तेरा जल्दी से सर ठीक हो जाए और तू नीचे आकर उनके साथ काम करवाए। अगर ऐसा कुछ हो ना तो तू बोल देना कि मेरे से घर भर के काम नहीं होते, मेरे मम्मी पापा के यहाँ नौकर लगे हुए थे। हाँ यार मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। हाँ बेटा तू एकदम सही समझी, इसलिए कह रही हूँ इन लोगों के झांसे में मत आना। ठीक है माँ, मेरी प्यारी भोली बच्ची। माँ ने एकदम सही कहा, वो मुझे अपने झांसे में फंसाना चाहती है। अब तो मैं बिल्कुल भी घर के काम नहीं करूंगी। चिंकी तू अभी मेरे कमरे में आई थी ना? नहीं चाची, मैं आपके कमरे में नहीं आई। अच्छा झूठ बोलेगी, आकर मेरे कमरे में सारा घर अस्त व्यस्त कर दिया और मेरा मेकअप बॉक्स भी नीचे गिरा दिया। अरे नहीं चाची, मैं आपके कमरे में नहीं आई थी। अरे बाप रे, इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती तुझे? चाची पर मैं सच में आपके कमरे में नहीं गई। अरे क्या हो गया बहू, क्यों डांट रही है चिंकी को? ये अब देखिए ना मम्मी जी, चिंकी आई थी अभी मेरे कमरे में जब मैं नहाने गई थी, मेरा सारा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया और सारे मेरा मेकअप बॉक्स भी गिरा दिया और ऊपर से झूठ भी बोल रही है कि वो नहीं आई थी। अरे नहीं नहीं बेटा, चिंकी सच कह रही है, वो नहीं गई थी तेरे कमरे में, रेम्बो आया था तेरे कमरे में। अच्छा माँ जी, पर आपको कैसे पता कि रेम्बो आया था मेरे कमरे में? क्योंकि बेटा उसका बेल्ट खुल गया था और वो डायरेक्ट तेरे कमरे के पास भगा था और फिर मैं ही उसको पकड़ के बाहर लेके आई हूँ तेरे कमरे से। उसको क्या जरूरत थी मेरे कमरे में जाने की? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है माँ जी, मेरे ना होते हुए मेरे कमरे में कोई आए। पर बेटा वो तो एक कुत्ता है, उसको क्या पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो तो ना समझ होते हैं। ठीक है माँ जी। मेघा सुनो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करा सकती हो? नहीं दीदी, मैं अभी आपकी मदद नहीं करा सकती, रेम्बो भी घुस गया था मेरे कमरे में, इसलिए अभी मेरा कमरा पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है, पहले मैं उसको ठीक करूंगी। क्या ना आज मुझको थोड़ा ज्यादा काम हो गया था क्योंकि मैं आज गुजिया और पूरन पोली बना रही हूँ। अरे दीदी मैं नहीं आ सकती आपकी मदद करवाने। ठीक है कोई बात नहीं। माँ जी क्या हो गया है मेघा को, ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है वो हमारे साथ? आज पूरे 1 महीने हो गए इनकी शादी को। क्या बता बेटा, क्या बताऊं मैं? कोई बात नहीं बेटा, वो अभी नई है ना, कोई बात नहीं। और रही बात मदद की, तो अभी थोड़ी देर से मैं आके तेरी मदद करवा दूंगी। ठीक है माँ जी। बेटा चिंकी, कहीं आपको चाची की बात का बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं दादी, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, चाची को नहीं पता था ना, इसलिए उन्होंने मुझे गलती से डांट दिया। मेरी प्यारी चिंकी, कोई बात नहीं, अब आज मैं आपके लिए पूरी टूटू चॉकलेट्स मंगवाऊंगी। ये टूटू चॉकलेट्स खाऊंगी मैं। ये जैसी समझदार मेरी बड़ी बहू, उतनी समझदार उनकी बेटी बेटे। अच्छा बहू ने ये सब नहीं सुना, नहीं तो उसको कितना बुरा लगता। अब तो बहुत हो गया, मुझे मेघा से बात करनी ही होगी, सारा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया। अरे बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए। बेटा देख, तू हम लोगों के साथ आया कर, हमारे साथ काम में हाथ बटाया कर। देख सिर्फ रसोई का काम ही रहता है, वो कोई अकेले तो करता नहीं है, सब मिल बांट कर करते हैं रसोई का काम। और ये कपड़े धोना, ये रूम का साफ सफाई करना, वो खुद ही कर लेते सब लोग अपने आप, किसी की कोई जरूरत नहीं रहती उन्हें। इसलिए बेटा मेरी बात पर जरा गौर कर। जी मम्मी जी। बेटा देख, हम तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम तेरे साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं। बेटा जब तू हमारे साथ रहेगी, जब भी तो तुझे हमारे परिवार के बारे में पता चलेगा ना। अब तो तेरी यही घर गृहस्थी है, अगर तू यहाँ पर खुल के नहीं रहेगी तो फिर कहाँ पर खुल कर रहेगी? तो इसलिए बेटा मेरी बात पर गौर कर। वैसे मम्मी जी बात तो सही कह रही थी, अभी मैं मम्मी को फोन लगा के बोलती हूँ। हेलो हाँ माँ। हाँ बेटा बोल। अरे मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी सास अभी आई थी मेरे कमरे में। हाँ तो वो क्या बोल रही थी वो तुझसे? वो बोल रही थी कि बेटा तू हमारे साथ काम धाम में हाथ बटाया कर, तभी तुझे हमारे परिवार के बारे में पता चलेगा। तो मैंने सोचा हाँ मम्मी वो सही तो कह रही है। अरे बेटा तू कुछ समझती नहीं है, मेरी प्यारी भोली बच्ची सिर्फ तुझसे काम करवाना चाहती है। अरे यार क्या समझती नहीं हो, दो ये फोन मुझे जल्दी। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बोला था कि मेरी बेटी को कोई गलत शिक्षा मत देना, और तुम वही कर रही हो। तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी का घर उजाड़ने में लगी हुई हो? अरे जी काय का घर उजाड़ने में लगी रही हूँ? कल मेरे पास दामाद जी का कॉल आया था और बोल रहे थे कि मैं तो बीच का बंदर बन के रह गया हूँ। मेघा सबके साथ बुरा बर्ताव करती है और बदले में माँ मुझे सुनाती है कि तू उसे समझाता नहीं है। अब क्या ही करूं मैं ससुर जी, प्लीज आप मेघा को समझाइए ना। अब जब वो समझने की कोशिश करती है तो तुम उसे उल्टी सीधी बातें सुना देती हो, जिससे उसके मन में सिर्फ उल्टी सीधी बातें ही चलती रहती हैं। ओ इधर फोन मुझे। हेलो हाँ बेटा। हाँ पापा बोलिए। बेटा जो तेरी सास ने कहा ना, तू एक बार उस पर गौर कर, सबके साथ एक बार बैठ कर देख, सबके साथ चाय पी कर देख, थोड़ा बहुत काम कर देख। तेरे मन को सुकून मिला तो फिर मुझे बताना, फिर जो तेरी माँ कहेगी ना तू वही करना। ठीक है पापा समझ गई मैं, हर बार तो मैं अपनी माँ की
बात मानती हूँ, एक बार अपने पापा की भी मानकर देख लेती हूँ। अरे लाइए दीदी, चाय मैं बना देती हूँ। क्या मेघा, ये तुम कह रही हो? एक बार फिर से बोलना। अरे हाँ दीदी, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है, मैं ही बोल रही हूँ। लाइए दीजिए, मैं चाय बना लेती हूँ आज। इस तरह मेघा को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। हाँ जरूर बना दो। चलो देर से ही सही, कम से कम अपनी बहू को अपनी गलती का पछतावा तो हुआ। सो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए राम